दोस्तों नमस्कार। मैं अमृत कुमार आपके अपने YouTube चैनल द वे ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा भौतिकी, जिसका हम लोगों ने सेट 4 लेकर के आए हैं और इसके अंतर्गत हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो गति है उससे रिलेटेड सारे प्रश्नों को इसमें समूह कलेक्ट करने का काम किया है। तो चलिए दोस्तों एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए और एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ब्रह्मगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ब्रह्मगुप्त की अगर बात करें तो वह गुप्त काल से संबंधित था। ब्रह्मगुप्त जो था वो गुप्त काल से संबंधित था। और इसके बारे में अगर बात करें तो इन्होंने इनकी एक रचना थी जिसको ब्रह्म स्फुट सिद्धांत कहा गया है। इसी सिद्धांत में इन्होंने सर्वप्रथम बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। शानदार प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम का सिद्धांत दिया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। अभी हम लोग बात किए थे। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर आइजैक न्यूटन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो कह रहा है अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा। तो आपको इन सारे ऑप्शन से जवाब देना है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जब मान लीजिए किसी अंतरिक्ष यान से किसी भी वस्तु को अगर छोड़ा जाए तो वह यान के साथ साथ ही गति करने लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान हो जाएगा जिस गति से अंतरिक्ष यान उड़ रही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा है वह तल के अंदर चली जाती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह क्या होता है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि सूर्य की दूरी, पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी हो जाए। यानी कि जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, मान लीजिए सन और पृथ्वी के बीच की दूरी, अगर इसके बीच की डिस्टेंस को अगर दोगुना कर देते हैं तो जो इसके द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रभाव पड़ेगा वो इसका 1/4 पड़ेगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी, अब जितना है उसका चौथा भाग यानी 1/4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपरिवर्तित रहता है। जब भी किसी वस्तु को ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो कह रहा है यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में कह रहा है कि एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि निर्वात में वायु नहीं होती है, अतः वायु रोधी होने की का कोई चांस ही नहीं है। इसीलिए ये तीनों, चाहे इसका द्रव्यमान जो भी हो, तीनों एक साथ ही जमीन पर पहुंचेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों ये 67वां बीपीएससी 2022 के प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो कह रहा है कि लकड़ी, लोहे, मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। शानदार प्रश्न है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। और ये आंसर तभी लागू होगा जब हम यह मान के चलेंगे कि परिस्थितियां आदर्श है, मतलब वायु का जो प्रतिरोध है वो बहुत ही नगण्य है। क्योंकि इसमें ये चीज का जिक्र नहीं किया गया है कि ये निर्वात में है या हवा में, इसीलिए इसका आंसर हम लोग ऑप्शन डी लेके चलेंगे, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो कह रहा है हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ में हवा की बात की जा रही है।
इससे अगर पिछले वाले क्वेश्चन में देखें, आप अगर पिछले वाले क्वेश्चन में देखें तो इसमें ना हवा का जिक्र किया गया है और ना ही निर्वात का जिक्र किया गया है, तो हम लोग क्या वायु प्रतिरोध शून्य मान के ही इसका आंसर डी किए थे। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे हवा का जिक्र कर दिया गया। तो हवा में जब लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दो गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेगी। यहाँ पर भी दोस्तों अगर बात करें तो ना हवा का जिक्र किया गया है और ना ही निर्वात का जिक्र किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे कि वायु का जो प्रतिरोध है वो नगण्य है, 0 है, इसीलिए भूमि पर दोनों एक साथ पहुंचेंगी। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से डील करेंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, और कारण कह रहा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो निम्नलिखित कूटों में से उत्तर चयन कीजिए। तो इसका आंसर आपको देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले अगर कथन की बात करें दोस्तों तो कह रहा है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चंद्रमा की अगर बात करें दोस्तों तो वो पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। और चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा, यानी चंद्रमा का जो जी का मान होगा, मून का जो जी का मान होगा वह पृथ्वी अर्थ का कितना होगा, तो 1/6 भाग होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, और यही यहाँ पे बोल रहा है। और जब ये ऐसा होगा तो पृथ्वी पर जो वजन होगा वो चंद्रमा पर उसका 1/6 भाग हो जाएगा, यही इसका कथन कर रहा है। तो कथन क्या है, सही है, लेकिन कारण कह रहा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो कह रहा है कि किसी पिंड का भार डैश होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है, और बात करें भूमध्य रेखा पे तो सबसे कम होती है भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा पर जो अगर भार की बात करें तो वो भी यहाँ पे क्या होगा, ये वो भी कम होगा। अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर कम, जी का मान कम होगा, तो भार डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एम द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, यानी एम जी हो जाएगा। और यहाँ पे जी का मान अगर कम होगा तो वेट भी कम होगा, और जी का मान क्या बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी पिंड का भार डैश होगा, तो पृथ्वी तल पर सब जगह समान होगा, नहीं, ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, ये सही है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, और विषुवत रेखा पर अधिक, ये भी नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, और जब भूमध्य रेखा की अगर बात करें या विषुवत रेखा की, तो इस पर क्या हो जाएगा, तो इस पर कम होगा, इस पर अधिक नहीं कम होगा। मानव शरीर का भार तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी पिंड का भार इनमें से क्या होगा, तो पृथ्वी तल पर सब जगह समान होगा, ध्रुवों पर अधिक, ये दोस्तों सही हो जाएगा, ध्रुवों पे अधिक होगा, क्योंकि जो जी का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम होता है ध्रुवों पर, और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर भी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो कह रहा है मानव शरीर का भार होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, ध्रुवों पर क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है।
तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा। दोस्तों ये न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो गेंद का जो त्वरण दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, वो कितना दिया है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका ए हो गया एक्सेलरेशन। और उसके बाद अगर बात करें समय की, तो वो है 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। और अगर बात करें इसकी प्रारंभिक वेग की, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, v बराबर u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को 3 सेकेंड बाद यानी कि बाद का वेग, अंतिम वेग निकालना है, तो v का वैल्यू निकालना है। तो u का क्या हो जाएगा, u का 0 प्लस a का वैल्यू है 9.8 और t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। रहा है कि विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि गुरुत्व त्वरण का जो मान होता है वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो सेंटीमीटर पर स्क्वायर में दिया है, तो अगर सेंटीमीटर में करें तो ये कितना हो जाएगा, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। और जब विनाशकारी भूकंप आता है तो उसके कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, 9.8 से अधिक हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा होगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। तो कह रहा है भारहीनता होती है, कब होती है भारहीनता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ए, जब गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति हो जाएगी, यानी गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, तब भारहीनता की स्थिति पैदा हो जाएगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसीलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें कहा गया है कि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किसके कारण से करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, केंद्राभिमुखी बल, या इसको अभिकेंद्र बल भी कह सकते हैं, अभी केंद्र बल भी इसको कह सकते हैं। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तब उसका भार अधिक मालूम पड़ता है, और जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही होती है तो भार में कमी महसूस होती है, भारहीनता महसूस होने लगती है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। तो कह रहा है कि लोलक की काला अवधि, टाइम पीरियड, इसमें से क्या है। तो दोस्तों लोलक की जो बात करें टाइम पीरियड की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, टी बराबर 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी। अब यहाँ से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, इसमें द्रव्यमान की कहीं बात ही नहीं हो रही है, ये गलत हो जाएगा। लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, एल का मतलब एल बराबर लेंथ हो जाएगा, यानी लंबाई हो जाएगा। तो ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जी का वैल्यू यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण से है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। कह रहा है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों। ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है, और आंसर क्या हो जाएगा, गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। यहाँ पे हम लोग देखे थे फॉर्मूला से, टी बराबर 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी। जैसा ही अगर इसकी लंबाई को अगर बढ़ाएंगे वैसे ही इसका टाइम पीरियड का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी सुस्त हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। तो कह रहा है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्त क्या। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। जब लड़की खड़े होती है तो उसका लेंथ जो है, लंबाई जो है, प्रभावी लंबाई जो है, इफेक्टिव लेंथ, वो कम हो जाता है, इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप आवर्तकाल भी कम हो जाएगी। चलिए बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 24 की, तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से किस मौसम में चलती है। शानदार प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीतकाल में पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है। वही बात करें अगर ग्रीष्म काल में, तो ग्रीष्म काल में घड़ी की पेंडुलम सुस्त हो जाती है। इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो कह रहा है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो शानदार प्रश्न, आंसर क्या हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, तो कह रहा है अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, क्या वह अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो वापस पृथ्वी पर चली आएगी, क्योंकि जो पलायन वेग है वह होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, तो कह रहा है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। तो दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कि चंद्रमा का जो पलायन वेग है, इसके वेलोसिटी है वो कितना है? तो चंद्रमा का है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो चंद्रमा का जो पलायन वेग का मान है वो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। और जो गैस अणु है, गैस अणुओं का जो पलायन वेग होता है इससे ज्यादा होता है, इसीलिए वो चंद्रमा पे नहीं टिक पाते हैं और वो वहां से पलायन कर जाते हैं। और बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी का कितना है? तो धरती का जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग से ज्यादा है और गैस अणुओं का कम होता है। इसीलिए पृथ्वी पर वायुमंडल संभव है, जबकि चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो कह रहा है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा। बहुत ही टेक्निकल प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोलाकार रहेगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो कह रहा है मानव शरीर का भार कहाँ पर क्या भार होता है। तो क्या हो जाएगा? ध्रुवों पर अधिकतम होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि किसी पिंड का भार क्या होगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। तो इस तरह से दोस्तों, ये आज के 30 महत्वपूर्ण सवाल जो कि हम लोगों ने गुरुत्वीय त्वरण के गति से हम लोग ने उठाया था, और यह किसी न किसी एग्जाम, प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इसको बहुत ही सावधानी से और अच्छे से आपको करने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, जो लोग नए हैं या जो लोग वीडियो देख रहे हैं अंतिम तक, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों इस तरह का कंटेंट बनाने में हमें बहुत सारा टाइम और बहुत सारा मेहनत लगता है। तो उस मेहनत का बस एक फल लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आप तक पहुंच सकेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।